जेहि मुख राम नाम नहीं आवा, सो मुख ब्रह्मा काहे बनावा। प्यारे बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं वर्ग 10 का गोधली भाग 2, यानी हिंदी का कविता जो गोधली भाग 2 है, वह हमारा प्रथम कविता है, उसको शुरू करने जा रहे हैं। और इस कविता का शीर्षक है राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, जिसके राइटर यानी कवि हैं गुरु नानक देव जी। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, जो ऊपर ही दिखाई दे रहा है, फर्स्ट वाक्य में है। राम नाम बिनु, इसका शाब्दिक अर्थ होता है कि राम नाम के बिना, अर्थात राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा, यानी राम नाम के बिना इस संसार में, जो मायावी संसार है, इस संसार में जन्म लेना ही बेकार है। दूसरी पंक्ति है बिखु खावे बिखु बोलई, बिनु नावे निहफलु मति भ्रमना। अर्थात जिसके हृदय में, जिस मनुष्य के हृदय में राम नाम का वास नहीं होता है, वैसे व्यक्ति बिखु खावे बिखु बोलई, अर्थात उसके द्वारा खाया गया भोजन जो है विष के समान होता है, बोली गई वाणी जो है विष के समान होती है। बिनु नावे ने फलु मति भ्रमना, अर्थात राम नाम के बिना उसकी मति क्या होती है, भ्रमित होती है, और उसका समस्त जीवन, पूरे जीवन जो काल होता है उनका निष्फल होता है, अर्थात उनके जीवन में जीवन का कोई रहस्य नहीं रह जाता है। कहा भी गया, रामायण में भी ये बातें आती है। तुलसीदास लिखते हैं कि जेहि मुख राम नाम नहीं आवा, सो मुख ब्रह्मा काहे बनावा। अर्थात जिस मुख से राम का नाम नहीं आता है, ब्रह्मा को इसे वैसे मुख को बनाने का कोई औचित्य ही नहीं है, अर्थात वैसे मुख को भगवान को बनाना ही नहीं चाहिए। अगली पंक्ति है पुस्तक पाठ व्याकरण बखाने, संधिया कर्म निकाल करे। अर्थात पुस्तक का पठन पाठन करना, यहाँ दिया गया है पुस्तक पाठ व्याकरण बखाने, पुस्तकों का पठन पाठन करना, व्याकरण का बखान करना, संध्या कर्म निकाल, निकाल का मतलब होता है नित्य, यानी संध्या के समय जो हम धूप अगरबत्ती जलाते हैं भगवान को, तो पुस्तकों का पठन पाठन करना, व्याकरण का बखान करना, संध्या कर्म निकाल करे, अर्थात संध्या के समय नित्य वंदना करना, पूजा करना, अर्चना करना, सब जो है बिल्कुल बेकार है। किसके बिना? राम नाम के बिना। अगली पंक्ति है गुरु बिनु गुरु शब्द मुक्ति कहाँ प्राणी, अर्थात हे प्राणी गुरु शब्द बिनु, यानी गुरु के उपदेश को अपनाए बिना, गुरु के बताए हुए मार्ग पर चले बिना मुक्ति कहाँ प्राणी, प्राणियों की मुक्ति मिलने वाली नहीं है। प्राणियों की मुक्ति तो तभी मिल पाएगी जब हम गुरु के उपदेश को, गुरु ने जिस मार्ग पर चलने के लिए कहा है, उस मार्ग पर सही ढंग से उनके पद के साथ हम आगे बढ़ते चले जाते हैं, तभी हमारे जीवन की सफलता मिलती है और हमें मुक्ति मिल पाती है। बिनु गुरु शब्द मुक्ति कहाँ प्राणी, राम नाम बिनु परुझी मरे। और वैसे प्राणी जो गुरु के उपदेश का पालन नहीं करता है, राम नाम के बिना इस मायावी संसार में उलझ कर मर जाता है। वह इस मायावी संसार में उलझ करके सदा के लिए जीवन मरण के चक्कर में चला जाता है, वह मर जाता है। अगली पंक्ति है दंड कमंडल, अर्थात वेशभूषा को धारण करना। दंड कमंडल शिखा सुत धोती, वेशभूषा को धारण करना, शिखा सुत धोती। शिखा का अर्थ होता है बड़ी बड़ी चोटी को बढ़ाना, सुत माने होता है धागा, यानी कहते हैं जनेऊ पहनना, धोती पहनना, और तीर्थ गौनवती भ्रमण करें, तीर्थों में जाकर अत्यधिक भ्रमण करना। यानी राम नाम के बिना यदि ये सारे कर्म करते हैं तो इससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। कहने का भाव है कि
दंड कमंडल शिखा सुत धोती तीर्थ गौन वतु भ्रमण करें, अर्थात वेशभूषा को धारण करना, बड़ी बड़ी चोटी बढ़ाना, बड़े बड़े जनेऊ को धारण करना, धोती पहनना और तीर्थों में नित्य भ्रमण करना, ये सारे क्रियाकलाप जो है राम नाम के बिना क्या है, बेकार है। राम नाम बिनु शांति न आवे, जपि हरि हरि नाम सुपारी परै। राम नाम के बिना, जिसके हृदय में राम नाम का वास नहीं है, उन्हें कदापि शांति मिलने वाली नहीं है, उनके जीवन में कभी भी शांति मिलने वाली नहीं है। हरि हरि नाम सुपारी परै, अर्थात जो व्यक्ति, जो मनुष्य हरि का नित्य जाप करता है, गुरु के उपदेश को अपना करके, गुरु द्वारा बताए गए मार्ग पर चलते हुए हरि का नित्य जाप करता है, वैसे ही व्यक्ति इस मायावी संसार से, इस भव सागर से पार भी होता है। अगली पंक्ति है, जटा मुकुट तन भस्म लगाई, वसन छोड़ तन नदन भया। अर्थात बड़े बड़े जटाओं को धारण करना। आज हम बड़े बड़े जटाओं को धारण करके साधु बनना चाहते हैं, लेकिन केवल जटाओं को धारण करके साधु नहीं बन सकते। यहाँ बताया गया कि जटा मुकुट तन भस्म लगाई, अर्थात बड़े बड़े जटाओं को धारण करके पूरे शरीर में भस्म लगाई, तन भस्म लगाई, यानी पूरे शरीर में, तन यानी शरीर, पूरे शरीर में यदि हम भस्म को लगावें, राख को मालिश करें, भस्म को लगावें, वसन छोड़ तन नगन भय, अपना वस्त्र छोड़ करके निवस्त्र हो जाए, वस्त्रहीन हो जाए, तब भी चाहे कि परमात्मा की कृपा हो जाए, परमात्मा का दर्शन हो जाए, हमें मुक्ति मिल जाए, हमें मोक्ष मिल जाए, तो ये सारी चीजें जो है संभव नहीं है। कुछ भी कर लें, जब तक हमारे अंदर हम राम का नाम का वास नहीं होगा, हृदय में वास नहीं होगा, तब तक ये संभव नहीं है। अगली पंक्ति है, जेते जीव जंतु जल थल महियल यत्र तत्र तू सरभ्या। जितने भी जीव जंतु है, चाहे वो जल के अंदर रहने वाले हो, चाहे जल में रहने वाले हो, अर्थात जल में रहने वाले हो अथवा स्थल पर रहने वाले हो, सबके सब किसकी कृपा से जीवित होते हैं? तो इसी परमात्मा जो निरंकार है, सब जगह जो हाजिर नाजिर परमात्मा है, कण कण में जो व्याप्त है, इसी परमात्मा की कृपा से वे जीवित हैं। जित जीव जंतु जल थल महियल यत्र तत्र तू सरभ्या, यानी जहां तहां जितने भी जंतु व्याप्त हैं, वे सारे जीव जंतु इसी परमात्मा की कृपा से जीवित हैं। और नेक्स्ट पंक्ति और अंतिम पंक्ति इस कविता की है, गुरु प्रसाद राखिले जन को, यानी गुरु की प्रसादी को, गुरु की कृपा को, गुरु के आशीर्वाद को जो कोई रख लेता है, अर्थात अपने हृदय में धारण कर लेता है, हरिरस नानक झोल पिया, मानो हरि की भक्ति रूपी रस का वह पान कर लिया होता है। इसलिए गुरु की आशीर्वाद को, गुरु के मार्गदर्शन को हमें बिल्कुल अपने जीवन में धारण करना चाहिए, तभी हमारा जीवन सफल हो पाएगा। और इस तरह से ढकोसला बना करके, जो वेशभूषा धारण करके यदि हम चाहते हैं कि परमात्मा की भक्ति को हम अपना लें और हमें मुक्ति मिल जाए, तो ये कदापि संभव नहीं है। तो चलिए, गुरु नानक देव जी द्वारा रचित कविता का प्रथम भाग खत्म हुआ। पहली कविता है, इनकी पहली कविता हम खत्म किए। दूसरी कविता लेकर आएंगे, नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और इसके साथ ही आपसे यह आग्रह भी रहेगा कि हमारे जो चैनल है, इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और शेयर करें, अधिक से अधिक सभी चारों तरफ फैलाने की कोशिश करें।